अगर आप नॉन मुस्लिम थे आज से चार चार जनरेशन पहले चले या 10 जनरेशन पहले, आपके दादा अबू गौ माता के छीछी से मुंह धो लेते थे या पी लेते थे और आपको भी पिलाते थे। उनका रिलीजियस बिलीफ था, हंसने की बात नहीं, मतलब उनके अपना बिलीफ था, हर बंदे का होता है, ठीक है। या पूजा करते थे पत्थर की या जो भी वो करते थे। आज आप लोग उन्हें बुरा समझ रहे हैं या हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे हैं, आप ये नॉन मुस्लिम्स का या किसी का भी, आपके ख्याल में वो गलत बात है और आप बड़े ठेकेदार इस्लाम के बने हुए हैं। आपने गौर किया है कि जिस बंदे ने पहली बार वो इस्लाम की या अल्लाह की या उस ईमान की शमा से रोशनी जलाई होगी, आपके जो भी वो दादा के दादा थे, उन्होंने कितना बड़ा रेडिकल स्टेप लिया होगा, उनका उनके गांव वालों ने क्या हाल किया होगा, उनकी बरादरी ने कितना बड़ा सोशल बाइकाट किया होगा, उन्हें कितना ज़्यादा हो सकता है जुल्म सितम सहना पड़ा हो सकता है मार ही दिया गया हो सकता है बीवी ने तलाक ले ली हो, बच्चों ने छोड़ दिया हो, साडा अब्बा पागल हो गया, मूसला हो गया, मजाक उड़ाया गया हो चूँकि माइनॉरिटी थी, ठीक है। जिस तरह आज आप किसी स्वीपर के साथ बैठने पे तैयार नहीं है, चूड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, जो उसके हाथ से खाते हुए बेचारा नहाया हो, हाथ धोए हुए उसने, आप उसे कोई खाने की चीज़ लेने पे तैयार नहीं करना, वो आपके कॉन्सेप्ट है गलत, लेकिन नहीं है ना आप। इसी तरह उन लोगों ने आपसे छूत छात शुरू कर दी हो आपके दादे से कि ये मुसला हो गया, उसने क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया होगा, और उस ज़माने के दाता साहब की तरफ से उसको टीका लगा है उस अल्लाह का। उसको कोई कहे कि तू वापस पुराने रिलीजन पे आ, वो नहीं आ रहा। उसे कोई कहे कि तू अपने वक्त के दाता साहब को छोड़ दे, वो छोड़ेगा? उसे कोई कहे कि नहीं दाता साहब के साथ शिरक हो रहा है, वो चपेड़ मार देगा। लेकिन उस दाता साहब का जितना एहसान है, जितना सेक्रीफाइस है, और आपके उस दादा का जो आप पे एहसान है, उनकी तरफ से मिरास में जो आपके पास ईमान पहुंचा है, क्या आपने कभी उस इंसान का शुक्रिया अदा किया? इसलिए कि आपने इसलिए नहीं किया कि आपने कभी, आपका बाप मर जाए ना तो उसकी विरासत में भी जो कुछ आपके पास आता है ना, या दादे की तरफ से आता है, ईमानदारी से सोचो कि कितनों ने उसका कभी शुक्र इरादतन किया है। अपने बाप का कभी आप में से कितनों ने दिल से शुक्रिया अदा किया है? किसी अपने से निचले बच्चे को देख के, अपने किसी दोस्त यार को अपने अब्बे के हाथों जलील होते देख के, किसी कंजूस अब्बे के हाथों या किसी डिक्टेटर अब्बे के हाथों या जालिम अब्बे के हाथों जलील होते देख के, अपने अब्बे का आप में से कितनों ने दिल से शुक्रिया अदा किया है? मरने के बाद शायद कईयों ने कर दिया हो, कब्र पे जाके बड़ा कुछ याद आता है, ज़िंदगी में किया हो, रियलाइज़ किया हो? नहीं, क्योंकि हमें आदत ही नहीं है शुक्र अदा करने की, हम हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कभी अपनी माँ का सोचा हो कि यार इसने क्या तकलीफ, इसने इतनी बड़ी रिस्क लिया था, वो 9 महीने इसकी जान को ख़तरा था, प्रेगनेंसी इतनी खौफनाक चीज़ होती है कि उसमें उसकी जान जा सकती है, और इतनी दर्द और तकलीफ़ से इसने 9 महीने मुझे सहा, फिर पैदा किया, फिर ये मुझे अपनी हड्डियाँ जो हैं उसमें से खून अपना जो है वो दूध की सूरत ही मुझे पिलाती रही है, या मेरी इतनी इसने खिदमत की, या मेरी इतनी इसने, क्या उसे कहते हो, कुर्बानी मेरे लिए दी, या रातें जागी, या मेरी खातिर इसने शराबी कबाबी अब्बे को मेरे को बर्दाश्त किया, मेरी खातिर, इस औलाद की खातिर कि यार ये बेचारा इसका कौन क्या करेगा। माएँ बहुत बड़ी कुर्बानियाँ देती हैं कई बार, एक सख्त किस्म के ससुराल के लिए कुर्बानी दी, ये भी बड़े कम लोगों को रियलाइज़ होता है। जो बंदों का शुक्र नहीं अदा कर रहे, अल्लाह का क्या करना है उन्होंने शुक्र अदा? और अल्लाह कह रहा है माँ बाप का भी शुक्र अदा करो मेरे साथ साथ ही, वही तो रोल है। लेकिन उन माँ बाप का नहीं जो आपको अल्लाह से दूर ले जाए, उन माँ बाप को आपको छोड़ना होगा। वो बाप या माँ या फ़कीर जो आपको अल्लाह से जोड़े, जो आपकी रूह को ज़िंदा कर दे, जो आपकी रूह को सेहत दे दे, जिलाद बख्शे, रोशनी बख्शे, वो आपका बाप माई बाप होता है। उसको भी तो आपने फॉलो इस हद तक करना है कि वो अल्लाह की तरफ जा रहा है तो आपको उसके पीछे जाना ही जाना है।
यही एहतराम है, यही उसकी ताज़ीम है कि उसके हुक्म को माना जाए। ये बाबे हैं, मैं इन्हें बाबे कहता हूँ। ठीक है, वो बाबा होता है जो माई बाप होता है, माँ भी होता है बाप भी होता है। वो कुर्बानी का अजीम पहाड़ होता है। ठीक है, वो आपको एहसास तक नहीं दिलाता। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले